नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुत्व पर दिए गए निवेदन का वलसाड़ जिला भाजपा युवा मोर्चा द्वारा वलसाड़ जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। वलसाड़ जिला के उमरगाम जीआईडीसी विस्तार के सेकंड फेज स्थित एक नमकीन बनाने वाली कंपनी की मशीन में सुबह आग लगने से मची भगदड़। दमन में भारी बारिश का माहौल, पर्यटकों के यातायात पर असर, साथ ही प्रदेश के किसानों में छाई खुशी की लहर। वापी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर के विविध विस्तारों में पानी भर गया। गुजरात में 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, सूरत, नवसारी, वलसाड़ और दमन में रेड अलर्ट, वहीं अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट और पोरबंदर में येलो अलर्ट। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में राहुल गांधी द्वारा हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर भाजपा द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने गेमिंग जोन बंद रखने का आदेश जारी करते हुए डबल जज बेंच ने कहा कि गेमिंग जोन और आनंद मेला दोनों अलग अलग हैं, ऑर्डर में परिवर्तन की जरूरत नहीं। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर हिंदू समाज में गुस्सा, हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी करने पर अहमदाबाद, सूरत में नए कानून के तहत अपराध दर्ज करने की याचिका। राजकोट में बीएसएनएल कर्मचारियों ने हक लेके रहेंगे नारे के साथ लाभ सहित 7वें वेतन आयोग की रखी मांग। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद में हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने वलसाड़ जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री CR पाटिल, संगठन महासचिव रत्नाकर जी, वलसाड़ जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत भाई कंसारा के निर्देश एवं मार्गदर्शन अनुसार आज वलसाड़ जिला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में वलसाड़ जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता के साथ भाजपा के वलसाड़ शहर एवं तालुका सहित जिले के विविध मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। आज रोज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस कार्यालय ने घेरावનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો કે રાહુલ ગાંધી જે સંસદમાં હિન્દુઓ વિશે જે બોલ્યા છે એનો સખત વિરોધ કરવામાં આવ્યો અને બિનશરતી રાહુલ ગાંધી માફી માંગે એવી અહીંથી માંગણી કરવામાં। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड़ जिले के उमरगाम जीआईडीसी के सेकंड फेज में स्थित एक निर्माता कंपनी की मशीन में सुबह आग लगने से भगदड़ मच गई थी। उमरगाम जीआईडीसी के सेकंड फेज में स्थित फरसान बनाने वाली SN एग्रो फूड नाम की कंपनी में जब मजदूर अपना काम कर रहे थे, उसी समय अचानक एक मशीन में आग लग गई थी। आग की इस घटना की जानकारी उमरगांव नोटिफाइड को मिलते ही फायर ब्रिगेड के जवान घटनास्थल पर पहुंचे थे और आग पर काबू पाया था। इस आग की घटना में किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई थी। हालांकि मशीनरी सहित कंपनी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। दमन में भारी बारिश का माहौल, पर्यटकों के यातायात पर असर, साथ ही किसानों में छाई खुशी की लहर। दमन पंथक में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के इस मौसम के बीच समुद्री तट के पास के इलाकों में तेज हवाएं भी चली है। खासकर शनिवार और रविवार को बारिश के शानदार आगमन से इस सप्ताह दमन में पर्यटकों की आवाजाही में हल्की ब्रेक लगी है। होटल और रिजॉर्ट्स में बुकिंग रद्द होने के साथ साथ समुद्र तट पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों को भी रोक दिया गया है। बुआई लायक बारिश से जिले के किसान काफ़ी खुश हैं और आने वाले दिनों में बेहतर बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। इस मानसून सीजन में यह बारिश किसानों के लिए संजीवनी साबित हुई है। किसान अब तालाबों और खेतों में पर्याप्त पानी होने से धान की खेती ठीक से शुरू कर सकते हैं।
प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश में जल भराव या पेड़ गिरने की कोई घटना सामने नहीं आई है। बारिश के इस मौसम में प्रशासन ने भी अतिरिक्त सावधानी बरती है और सभी नागरिकों को सुरक्षित रहने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि सड़कों पर कीचड़ ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश के कारण सड़क की स्थिति खराब हो गई है, जिससे मोटर चालकों को सतर्क रहने के साथ देरी का सामना करना पड़ रहा है। परिस्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़कों की साफ सफाई और मरम्मत के प्रयास किए गए हैं, ताकि लोगों को अपने दैनिक जीवन में कम व्यवधान का सामना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। वापी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर के विविध विस्तारों में पानी भर गया। वापी शहर में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश से पूरे शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके पानी के निकास के लिए बनाए गए नालों और निचले इलाकों में पानी भर जाने से यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। वहीं बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और प्रमुख बाजारों में भी जल भराव के कारण लोगों को ज़्यादातर जगहों पर जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लगातार हो रही बारिश के चलते परिवहन, अस्पताल और दूध वितरण सहित आवश्यक सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई थी। स्थिति को संभालते हुए नगर निगम के कर्मचारी और फायर ब्रिगेड की टीमें पानी निकालने की कोशिश में लगी थी, जिसके बाद कुछ जगहों पर परिस्थिति सामान्य हो गई थी। हालांकि नागरिकों को सतर्क रहने और बारिश के पानी से बचने की सलाह दी जाती है। अगले कुछ घंटों में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन तत्काल सहायता और व्यवस्था प्रदान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। गुजरात में 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। सूरत, नवसारी, वलसाड़ और दमन में रेड अलर्ट, तो वहीं अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट, पोरबंदर में येलो अलर्ट। मेघराजा पिछले एक हफ्ते से गुजरात राज्य के विभिन्न हिस्सों में बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच अहमदाबाद शहर में भी पिछले 4 दिनों से विभिन्न इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी अहमदाबाद शहर में भारी बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि कल गुजरात के दक्षिणी हिस्से और उत्तरी हिस्से में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय हुआ था। गुजरात राज्य के उत्तरी हिस्से और आसपास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हो गया है, जिसके चलते आज दक्षिण गुजरात के कुछ जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही मौसम विभाग की ओर से आज से 4 दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं पर दिए गए बयान पर भाजपा द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। विपक्षी नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर अहमदाबाद शहर के बीजेपी कार्यकर्ता अहमदाबाद के कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे। इससे पहले कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की व्यवस्था की गई थी। साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता भी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे। दोनों पक्षों के बीच कोई टकराव न हो, इसके लिए पुलिस ने कार्यालय से लेकर पालड़ी 4 रास्ता तक सुरक्षा का इंतजाम किया था। हालांकि बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के जुटने से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। माहौल तनावपूर्ण होने से पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। गुजरात हाई कोर्ट ने गेमिंग जोन बंद रखने का आदेश जारी करते हुए डबल जज बेंच ने कहा कि गेमिंग जोन और आनंद मेला दोनों अलग अलग हैं। ऑर्डर में परिवर्तन की जरूरत नहीं। राजकोट टीआरपी गेम जोन में आग लगने की दुर्घटना में 28 लोगों के मृत्यु के बाद तमाम स्थानिक अथॉरिटी द्वारा अपने क्षेत्र में मेले और राइड्स को बंद करवा दिया गया है। जिनके पास पर्याप्त परमिट थे उन लोगों के भी मेले सतर्कता के चलते बंद करवा दिए गए हैं। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मेले के आयोजकों और डीएवी इवेंट्स ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
उन्होंने कोर्ट में कहा कि सभी जरूरी अनुमतियां होने के बावजूद अधिकारियों ने मौखिक नोटिस देकर उनका मेला बंद कर दिया है और कहा कि हमें हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं दी गई है। इस मुद्दे पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की डबल जज बेंच द्वारा 27 मई को दिया गया ये ऑर्डर वर्ष 2020 की श्रेय हॉस्पिटल आग दुर्घटना के बाद राज्य में फायर सेफ्टी को लेकर एक जनहित याचिका पर भी पारित किया गया था, जिसमें आवेदक ने उपरोक्त आदेश को बदलने का अनुरोध किया। हालांकि अदालत ने कहा कि आदेश में खेल क्षेत्र को बंद करने के लिए कहा गया था, न कि आनंद मेले को। यह आदेश याचिकाकर्ता के आड़े नहीं आता, इसलिए आदेश में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर हिंदू समाज में गुस्सा। हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी करने पर अहमदाबाद, सूरत में नए कानून को तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपराध दर्ज करने की याचिका। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने संबोधन में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिससे देश भर में हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। डरो मत और डराओ मत की बात करते हुए राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदुत्व की भी बात की और अल्पसंख्यकों से जुड़े कुछ मुद्दे भी उठाए। राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान से हिंदुओं में रोष देखने को मिला है और अहमदाबाद, सूरत में 1 जुलाई से देश में लागू हुए नए कानून के मुताबिक राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 299 के तहत मामला दर्ज करने की अर्जी दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। राजकोट में बीएसएनएल कर्मचारियों ने हक लेके रहेंगे के नारे के साथ लाभ सहित 7वें वेतन आयोग की रखी मांग। राजकोट में 7वें वेतन आयोग को लेकर बीएसएनएल कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी के साथ पेंशन भोगी कर्मचारियों द्वारा आज डिमांड डे मनाया गया और हमारा हक लेके रहेंगे जैसे नारे लगाए गए। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में चलो दिल्ली अभियान भी चलाया जाएगा। मिलती जानकारी के अनुसार बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों और पेंशन भोगी को नए वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी फैली है। इस मामले में कर्मचारियों द्वारा अपना हक पाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।